में काबा मुंबई में काबा मनोज वाजपेयी के गीतों को कॉपी कर लोकप्रिय हुई लोक गायक नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर एक गीत गाया है। उस गीत को लेकर विवाद मचा हुआ है। नेहा सिंह राठौर ने अपने गीतों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छात्र संघ को लेकर एक बात कही है। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र और कुंवर साहब सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल यही है सर, आप छात्र संघ चुनाव लड़े हैं जी। और आप पे आरोप है कि आप लोग कोचिंग से वसूली करते हैं, विश्वविद्यालय की मर्यादा को आप लोगों ने खंडित किया। और ये सारे मिथ्या आरोप हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग उस ऐतिहासिक परंपरा के वाहक हैं जहाँ संघर्ष करके हम लोग गांव से इलाहाबाद आए तो हम लोगों को कोई परिचित नहीं था। अपने मेरिट के बदौलत हम लोगों ने छात्रावास में विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, छात्रावास में दाखिला लिया। कोचिंग में जो बात है आरोप की छात्र नेताओं की, तो अपवाद हर जगह होते हैं। कोई एक आरोप कुंवर साहब सिंह के पे लगा दे कि किसी कोचिंग में गए हैं। हाँ, जो छात्र निडी है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो आते हैं, उनका फीस हम लोग कम करवाते हैं, उनको नोट्स दिलवाते हैं और उनका फ्री में एडमिशन करवाते हैं। कोचिंग की दलाली जो इन्होंने बात की है, उन कोचिंग संचालकों से जाके आप पूछ लीजिए, चाहे धे IAS हो, चाहे जितनी भी कोचिंग के संचालक, कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। एक कहावत है कि अधगल गगरी छलकत जाए। नेहा सिंह राठौर जी बिहार में बैठ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में टिप्पणी कर रही हैं और कहती हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता आलोचना और व्यंग में अंतर नहीं समझते। उन्होंने हासिल फिल्म की मूवी की बात की कि उसमें जो अराजकता दिखाई गई है वो विश्वविद्यालय में व्याप्त है। तो नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आलोचना और थिथरई में बहुत अंतर होता है। मूवी में पहले डिस्क्लेमर आता है कि इस फिल्म के सभी पात्र या घटनाएं काल्पनिक है, ये इनसे किसी की भावनाओं को आहत या चोट नहीं पहुंचेगी। अगर ऐसा होता है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और ये बता रही हैं आलोचना उसकी की जाती है जिसका समग्र ज्ञान हो। जैसे हमको किसी बुक या किसी टॉपिक की आलोचना करनी है तो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, हम पढ़े रहें कि एक एक पॉइंट क्लियर हो। नेहा सिंह जी कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ली है, यहाँ की संस्कृति को नहीं जानती हैं, छात्रावासी परंपरा को नहीं जानती हैं। किस आधार पे उन्होंने ये आरोप लगाया? दूसरा, अगर इतनी बड़ी वो लोक गायिका हैं तो विश्वविद्यालय के एक ही पक्ष को उन्होंने क्यों दर्शाया? हम मानते हैं कि कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, लेकिन ये आलोचना नहीं है। इसको शुद्ध देसी भाषा में, गंवई भाषा में थिथरई बोलते हैं। जब अल्प ज्ञान होता है आदमी को तो वो थिथरई करता है और सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने वो जो की है, इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अगर वो ये कहती हैं कि हम और गीत गाएंगे तो इसका करारा जवाब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन उनको देगा। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आलोचना और थिथरई में क्या अंतर होता है। आलोचना मतलब समग्र चीज़ों को आप जानिए, क्या अच्छाई है क्या बुराई है उनको बताइए, ये आलोचना होती है। और एक ही पक्ष को आप दर्शा रही हैं कि गोली चलता है, बम चलता है। असेंबली में बम तो संसद के वहाँ पे बहरे लोगों को सुनाने के लिए सुनाया था, तो उनको हम लोग आदर्श मानते हैं, तो वो गुंडे हो गए क्या? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और छात्र संघ में जो बताते हैं कि हमारा अतीत बहुत बुरा रहा, बहुत अच्छा रहा है, मैं अपने वर्तमान की बात करता हूँ। मैं कुंवर साहब सिंह लोक सेवा आयोग का जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है, नेहा जी आपको बता देना चाहता हूँ, 7 बार मैं उस आंदोलन में जेल गया हूँ। और सबसे भ्रष्ट लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को, जो पूरे देश में इतिहास है, किसी भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं किया गया है, उसको हम लोगों ने बर्खास्त करवाया है। पहली उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आके अपनी रैली करना चाहते थे, हम छात्रों ने अपनी ताकत के बदौलत उनको रोका है। तीसरी बात, वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जो उस समय सबसे चर्चित चेहरे हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, वो भी विश्वविद्यालय में आना चाहते थे, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के छात्रों ने कहा कि ये राजनीतिक मंचों का अखाड़ा नहीं है, यहाँ छात्रों की बात होगी। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी हम लोग कैंपस में नहीं घुसने दिया है। तो आप हमारे अतीत पे बात न करिए, हमारे वर्तमान पे बात करिए। आप हमसे बात करिए, हम क्या कर रहे हैं। आप बता रहे हैं विश्वविद्यालय की रैंकिंग पे आप बात करना चाहती हैं, मैं बताता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग की बात आप मैडम छोड़ दीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो सबसे कम सीमित संसाधनों में विश्वविद्यालय को चला रहा है, अपनी व्यवस्थाएं दे रहा है, छात्रों को सर्टिफिकेट ज्ञान दे रहा है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1200 रिक्रूटमेंट होने बाकी है। उसमें छात्रों की क्या गलती है? हम लोग आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं, लेकिन सिर्फ 300 शिक्षक और 28,000 की स्ट्रेंथ आप नहीं समझ सकती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात लोग करते हैं, वहाँ पे 6,000 की स्ट्रेंथ है, 1,000 शिक्षक हैं, टीचिंग स्टाफ है। और लोग बात करते हैं जेएनयू की, बात करते हैं जेएनयू में कितनी सब्सिडी सरकार देती है। इन सब चीज़ों पे जो सकारात्मक चीज़ें विश्वविद्यालय को आगे लेके जाएंगे उस पर बात नहीं करेंगे। सस्ती लोकप्रियता, ओछी लोकप्रियता के कारण जो विश्वविद्यालय में कुछ अपवाद हैं उन पे बात करके, जैसे आपने भी बताया कि मनोज वाजपेयी का गीत चोरी करके मुंबई में काबा, बिहार में काबल फेमस हो गई, तो उनको अभी सस्ती लोकप्रियता लोगों को पचती नहीं है। वो त्वरित हमारे विश्वविद्यालय, और सबसे बड़ी बात नेहा जी की एक चोरी और भी थी, उन्होंने हटा लिया। अब वो जब तक स्ट्रगलर थी तो उन्होंने अपने बायो में, फेसबुक के बायो में लिखा था स्टडी एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो मैडम वो बायो आपने क्यों चेंज कर दिया? अब आपके हमारे छात्र नेताओं, हमारे छोटे भाई के मैसेंजर पे आपने रिक्वेस्ट किया है कि मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, तब तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको बहुत अच्छा लगता था। आप सुनने में हमको आया है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, आप क्वालिफाई नहीं कर पाई, और आप हमको बताएंगी आलोचना क्या होता है, व्यंग क्या होता है, सटायर क्या होता है, पैरोडी क्या होती है, आप हमको बताएंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छात्रावासी संस्कृति के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो कहती हैं छात्रावास में कमरे कब्जा करके किए जाते हैं, तो नेहा जी को मैं बता देना चाहता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारी मातृ संस्था है, हम लोग उसको अपनी माँ मानते हैं, छात्रावास को अपना परिवार मानते हैं, यहाँ के पढ़ने वाले भाई और बहनों को अपना भाई और बहन मानते हैं। एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वर्तमान की बात करूँगा, अतीत की बात नहीं करूँगा आपसे अरविंद जी। मैं वर्तमान में पिछले 2017 में हमारे यहाँ एक बहुत ब्रिलियंट छात्र हुआ करते थे, एस पॉल सर, जेके में रिसर्च कर रहे थे। किसी कारणवश उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार से उनके शव को लेने कोई नहीं आया, परिवार के लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं जानते, हम इनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। उनके माता पिताजी का देहावसान हो चुका था, उनकी बहन ने सारी प्रॉपर्टी ले ली थी और आई नहीं। तो आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग किस संस्कृति और किस परंपरा में जीते हैं। कुंवर साहब सिंह ने उनका दाह संस्कार किया। जितने भी 13 दिन की प्रक्रिया होती है किसी भी आदमी के इस संसार परलोक जाने के, विधिवत किया, उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं हम लोग। आप हमको बताएंगे हमारी संस्कृति क्या है, जो कभी विश्वविद्यालय, कभी क्या कहते हैं किसी शिक्षण संस्थान की दहलीज में नहीं गई। आप लोक गायिका हैं, आप ऐसे शिक्षण संस्थानों में व्यंग मत करिए, आप सामाजिक कुरीतियों के बारे में बोलिए। जो तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि गुंडे मवाली की जो बात चल रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये तमाम जगह पेपर कटिंग जो पेपर में देखते हैं, मैं बताना चाहता हूं देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा, जो देश की कानून बनाती है, उसमें आधे से ज़्यादा लोग बागी हैं। उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? संस्था को सुधारना चाहिए, हमेशा आलोचना और क्या कहते हैं थिथराई नहीं बतियानी चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली अतीत रहा है, लेकिन इसका गौरवशाली वर्तमान भी है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। पिछले वर्ष रिजल्ट आया पीसीएसजे का, 80 लोग पीसीएसजे क्वालिफाई हुए, जो न्याय देने का काम करेंगे, आगे चल के जज बनेंगे। इंग्लिश डिपार्टमेंट से कम 200 सिलेक्शन पिछले 2 सालों में हुए हैं, उच्चतर में, हायर में, एलटी में। अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, 100 से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए। और क्या कहते हैं, इधर जेके इंस्टीट्यूट में जितने भी मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या सिविल सर्विसेज हैं, इलाहाबाद हमेशा अपना परचम बुलंद करता रहा है। और इन जैसे लोगों को ये हिमाकत आगे नहीं होनी चाहिए कि जब मन आया अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद छात्र संघ को कुछ भी बोल के चले जाएंगे। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक परंपरा बन जाएगी। हम विरोध नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो एक परंपरा बनी चली जाएगी, हम कुछ भी बोल सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। तो हम बता देना चाहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उस संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं हम, उस संस्कृति में हम लोग जीते हैं। हमने संघर्ष किया है, हमने पढ़ाई को लेकर संघर्ष किया है, हमने संघर्ष किया है, मुद्दों को लड़ा है। हम लाइव आके कुछ गाने गा के फेमस नहीं हुए हैं। आप हमारे इतिहास को बताएंगी।
एक चीज़ आपने कही कि इससे पहले वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यूज करती थी अपने बायो में। जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो जिस भौकाल की वो बात कर रही हाँ। थी, उस भौकाल की ज़रूरत उन्हें भी थी, आज वो उस भौकाल को ही अमर्यादित एग्जैक्टली कर रही हैं? आप एकदम सही कह रहे हैं। वो हमें तो जहाँ जो सूचना है खबर है, उन्होंने एडमिशन के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ। वो तो और कई लोग बोल रहे हैं कि सच है, उसमें सूचना या रिसोर्स। हाँ, तो वो सच है, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सूत्रों के जो सूत्र हमें बताए हैं कि उनका एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। दूसरी बात, टाइम लाइन को अच्छा दिखने के लिए, बायो में अच्छा दिखने के लिए लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिखते हैं, हाँ, और उसके बाद उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बताते हैं कि वहाँ पे गुंडे पढ़ते हैं, मवाली पढ़ते हैं। अरे हम जैसे छात्र भी पढ़ते हैं, हम विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव लड़े, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे, वर्तमान में आई एम डूइंग रिसर्च इन इंग्लिश। आप हमको बताएंगी? हम किसी कोचिंग की दलाली करने गए, पूरे इलाहाबाद में किसी से पूछ लीजिए, कुंवर साहब सिंह का नाम। एक आखिरी सवाल है, जो छात्र नेता होते हैं जी। वो आंदोलन करते हैं तो उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, निलंबन, निष्कासन, ब्लैक लिस्ट, डिग्री तक रद्द करनी जी। पड़ी की गई है। तो ऐसे में छात्र नेताओं पे एक आरोप लगा देना, उनका निगेटिव जो नकारात्मक पक्ष है उसका प्रचार करना, उनके सकारात्मक संघर्षों को सामने ना लाना, इसमें छात्र नेताओं की कमी मानते हैं कि या तो जो प्रचार माध्यम है उस वो कमजोर है? देखिए, प्रचार माध्यम के ही, जैसे सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया। अभी सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने बयान दिया था कि छात्रावासों में गुंडे रहते हैं, तो उन्होंने हालांकि माफ़ी मांगी कि नहीं, हमारा वक्तव्य सही नहीं था, हमने भावनाओं में आके बोल दिया ऐसा कि छात्रावासों में गुंडे रहते हैं। और वर्तमान में अरविंद जी, मैं बता दूं, जितने भी मुद्दे नेहा जी ने उठाए हैं, कोई एक मुद्दा भी प्रासंगिक नहीं है। पहला, छात्र संघ पिछले 2 वर्षों से बंद है। दूसरा, छात्रावास में कब्जे की बात, छात्रावास आवंटित ही नहीं हुए हैं, छात्रावास खाली पड़े हैं, ठीक, तो कब्जे की कोई बात नहीं हो सकती। तीसरी बात, कोचिंग की दलाली, ये सब मतलब मीन मेंटेलिटी, मतलब फेक बातें हैं। हम ये नहीं नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, एक आध दो लोग होते हैं परिवार में। जैसे समुद्र होता है, समुद्र से थोड़ा जल निकल जाएगा तो वो तालाब नहीं हो जाएगा, वो समुद्र ही रहेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक समुद्र है। एक आध दो, इतनी बड़ी संस्था में कुछ लोग, घर परिवार में लोग गड़बड़ हो जाते हैं, जहाँ 2 4 5 लोग होते हैं, तो हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, बढ़ के आगे चल के उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक समुद्र की तरह है, तो क्या नेहा सिंह जैसे छोटे मोटे आरोपों को लेकर विश्वविद्यालय की तरफ से जो एक जवाब दिया गया है, लगता नहीं था कि ये नहीं होना चाहिए था? उन्हें जवाब क्यों दिया जाए? वो उस काबिल ही नहीं है, जो एंट्रेंस ना क्लियर कर पाए, हम उन्हें जवाब देने की कोशिश क्यों करें? एक जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं सबसे पहला पोस्ट मैंने ही लिखा, जो उनका गीत आया तो उसके विरोध में सबसे पहला पोस्ट मेरा ही था। हमने देखा कि उस गीत में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो प्रासंगिक हो, नकारा नहीं जा सकता, लेकिन प्रासंगिक नहीं है। लेकिन जवाब न देने से सामने वाले का मन बढ़ता, और उनके बाद और लोग आते, ऐसे ओछे गीत गा के अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी करते। तो जवाब देना ज़रूरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक गौरवमयी विश्वविद्यालय रहा है और आगे भी रहेगा, हम रहे चाहे न रहें। इस प्रकार की टिप्पणियां जो लोग भी करेंगे उनका हम लोग खुलेआम विरोध करेंगे, और नैतिकता के आधार पे। अभी वो एक नैतिकता की बात कर रही थी, उन्होंने एक पोस्ट लिखा था कि विश्वविद्यालय के जो युवा छात्र नेता हैं उनकी भावनाएं बहुत जल्द आहत हो जाती हैं, तो वो अपनी अपनी भावनाओं को रामाधीन सिंह की बताई जगह पे क्यों नहीं डाल देते हैं? वो नैतिकता की बात करती हैं, उनकी भाषा क्या है, वो रामाधीन सिंह की जगह क्या है? जब उनके पोस्ट पे लोग अभद्र कमेंट कर रहे हैं तो वो आहत हो रही हैं, और ये कमेंट कैसा है वो हमको बताएंगी। वो अपना आलोचना, अपना व्यंग कहीं और जाके करें, हमें न बताएं आलोचना, व्यंग और थेथरई में क्या होता है। पहले विश्वविद्यालय को जानें, समझें, उसके बाद आलोचना करें। स्वागत है, खुले मन से हम उनका स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, जहां बुलाइए वहां चल के हम बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और आलोचना, थेथरई, व्यंग में क्या होता है इसका भी अंतर हम बताएंगे उनको। लेकिन इस प्रकार से अगर ओछी हरकत करेंगे तो उसका विरोध होगा, हर स्तर पर विरोध होगा। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे कुंवर साहब सिंह, जिन्होंने सीधे चुनौती दी है नेहा सिंह राठौर को कि आप आलोचना, व्यंग और साहित्य को लेकर जितने भी आपके सवाल हैं एक मंच पे आ जाइए। दिन और तारीख नेहा सिंह राठौर को बताना है, तो देखना होगा कि आगे नेहा सिंह राठौर कुंवर साहब सिंह के इस चैलेंज को स्वीकार करती हैं या तो फिर उससे पीछे हटती हैं।